तो इसका मकसद है कि जो आपके इमोशनल टारगेट्स हैं, जो आपने अचीव करने हैं, जो आपने हासिल करने हैं, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, वो इमोशनल टारगेट आप अपने डिस्टर्ब भी कर सकते हो। यहाँ पे बार बार ये चीज़ आ रही है कि आप अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। उनको इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल करके आप अपने अंदर से ये मायूसी ख़त्म कर सकते हो और आप हथियार नहीं फेंकोगे बल्कि आप फाइट करोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने जिंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूं, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएंगे या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चले जाए। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर कब कब आपके साथ ज्यादती की। वो इश्यूज, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है,
वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक। इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं, ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना जख्म मिलता है, इतना जख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी जिंदगी में मजीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है जब जब जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डालते हैं। आपके कुलीग्स ने आप की है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाम बोलना। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। जाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में, वाश बेसिन से नाली में, गंदगी में।
गंदगी गंदगी के साथ मिल गई। आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीजें निकल के साफ हो गई और आप आगे बढ़ गए। आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मेल गंदगी, जब तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं, बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो सजिटेरियस कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और आलीशान होंगे, और लग रहा है कि आलीशान होंगे आप। बिल्कुल, ये आपका इस हफ्ते का कार्ड, और ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट और इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये फीलिंग आपकी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी अपना स्ट्रेस कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, फियर, और ये अल्टीमेट वीकेंड। सजिटेरियस काफ़ी कम्पिटिटिव कार्ड्स हैं। अब वो जो कंपटीशन है वो आपको खुद से ही करना है। पहले वाला जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। असल में ये मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का कार्ड होता है। मगर ये मोहब्बत, प्यार, इश्क अपने काम, कारोबार, जॉब, बिजनेस, फैमिली से भी हो सकता है। तो इस हफ्ते आपकी जो इमोशनल पावर है, ताकत है, वो एक्टिवेट रहेगी, और वो एक्टिवेशन आपको ये तोड़ेगी। इस कार्ड का मकसद है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और इसका मकसद है कि आप खुद हिम्मत छोड़ दें, खुद अपने आप को मायूस कर दें। तलवारें अच्छी भी होती हैं और तलवारें नेगेटिव भी होती हैं। इस वक्त मुझे तलवारें नेगेटिव नज़र आ रही हैं। तो इसका मकसद है कि जो आपके इमोशनल टारगेट्स हैं, जो आपने अचीव करने हैं, जो आपने हासिल करने हैं, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, वो इमोशनल टारगेट आप अपने डिस्टर्ब भी कर सकते हो। और ख़ुद करोगे तो रोको, कंट्रोल करोगे। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो चीज़ें ख़राब कर सकते हो। ये कार्ड देखिएगा, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये इसकी बेस है, ऊपर जो कहानी चल रही है इसकी बेस है। और 2 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उसको इस्तेमाल करो। अगर आपको इस मायूसी से बचना है तो अपने रिसोर्सेस, आपके भाई हैं, बहनें हैं, वालिद हैं, वालिदैन हैं, हस्बैंड हैं, दोस्त हैं, जो कुछ भी हैं, उनको इस्तेमाल करो, जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल करके आप अपने अंदर से ये मायूसी ख़त्म कर सकते हो। और आप हथियार नहीं फेंकोगे बल्कि आप फाइट करोगे। तो इस वक्त आप मुझे स्पॉइल नज़र आ रहे हो, इस हफ्ते में हथियार फेंक सकते हो। तो जो ये मशवरा दिया है, इस मशवरे से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। ये पास का कार्ड है। पास में ये बता रहा है कि आपने अपने आप को बहुत अच्छा एक्टिवेट किया, बेहतर किया, चीज़ें आपकी आलिशान हुई हैं, बेहतर हुई हैं, और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, और ज़्यादा आलिशान हो सकती हैं आपके पास। सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। असल में 9 ऑफ कप्स का मकसद सेलिब्रेशन होती है। जो प्रेजेंट का कार्ड है वो आपको मशवरा दे रहा है कि भाई पैसे बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो।
अगर पैसे नहीं बचाओगे तो फिर ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वक्त का जो खर्चा है वो आगे आपको ये इस वक्त का जो पैसा है वो आगे आपको काम आएगा, और ये काम आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। नियर फ्यूचर में ये बता रहा है कि आपके पास काफ़ी पैसा जमा हो सकता है और आपकी फैमिली उसको सही से इंजॉय कर सकती है, चीज़ें बेहतर कर सकती है और करती रहेगी। आपकी फीलिंग की तरफ आते हैं हम। ये है जजमेंट। जजमेंट का मकसद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते, ख़त्म नहीं करते, और वो प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम को हमेशा कोशिश किया करें कि ओपन नहीं रखा करें, कि उसको एंड कर दिया करें। तो आप ओपन रखते हो प्रॉब्लम को, जिसकी आप समझते हो कि ये ख़त्म हो गई, मगर ये ख़त्म नहीं होती, वो बार बार आपको तंग करती है। तो ये आपको तंग कर सकती है। आपकी फीलिंग में, आपके जहन में, दिमाग में ये चीज़ें बसी हुई हैं कि ये आपको तंग कर सकती है। ये वाला जो कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, वो ये आपकी फैमिली का कार्ड है, और आपकी फैमिली समझ रही है कि आप नुकसान कर सकते हो, फ्रॉड हो सकता है, तो प्लीज़ कहीं भी इन्वेस्ट मत करना। ये फीलिंग है वैसे फैमिली की आपकी, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। जो वो फील करेंगे, जो आप फील करेंगे, ये चीज़ें हो जाती हैं। जब आप कायनात का फैसला बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी सोच से, तो जो दूसरे हैं वो भी आपकी अपनी सोच से आपको चेंज कर सकते हैं। और मोहब्बत करने वाले जब अपनी सोच रखते हैं तो वो आपके पर असरअंदाज भी होती है। ये देखिएगा फियर, रुकावटें खुद खड़ी करना, यहाँ पे बार बार आ रहा है। यहाँ पे बार बार ये चीज़ आ रही है कि आप अपने लिए खुद रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो जब ये बार बार आ रहा है तो आप इसको बार बार ख़त्म करें। नहीं ख़त्म करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आखिरी वाला कार्ड स्ट्रेंथ का है, पावर का है, ताकत का, ये वाला कार्ड। और ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा, आपको अपने पैरों में खड़े होने पर पावर देगा, ताकत देगा, और ये जो नेगेटिविटीज़ मैं बार बार गिन रहा हूँ ये सारी आपके पास से निकालेगा। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूं। 3 सवाल बताइए, मैं आपको उनके जवाब दूं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है सॉरी आपका काम नहीं होगा, आप बहुत प्रेशर में, ओवरलोड हैं, अपना लोड कम करोगे तो हो सकता है कि आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, अपनी चीज़ों को चेंज करना है और रीजनरेट करना है अपने आप को। कोई गलतियाँ हुई हैं, चीज़ें हुई हैं तो उनको दोबारा से सही कर सकते हो। सवाल नंबर 3 की तरह कह रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको उम्मीद है कहीं से पैसे के आने की, वो पैसे आपका बोनस हो सकता है, वो पैसे आपका ख़ानदानी पैसा हो सकता है, कोर्ट से कुछ पैसे मिलने हो तो वो भी हो सकता है। तो जो कुछ भी है बोनस के तौर पे आपके पास आ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।